बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था चमत्कारी वन। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, परंतु इस जंगल में एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को आकर्षित करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसके तनों पर सुनहरे पत्ते थे और इसके फूल चांदी जैसे चमकते थे। ये पेड़ एक जादुई पेड़ था, जिसे जादू का पेड़ कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जो भी जाता था उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचने का रास्ता कोई नहीं जानता था। जंगल में अनेक योद्धा, साधु और विद्वान आए, परंतु कोई भी इस पेड़ को नहीं पा सका। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, परंतु उसके पास एक सच्चा दिल और साहस था। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के बुजुर्ग से उस जादू के पेड़ की कहानी सुनी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस पेड़ को खोजेगा। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी पक्षियों का मधुर गीत तो कभी जानवरों की गरज। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते अर्जुन एक झील के पास पहुंचा। वह झील बिल्कुल शांत और स्वच्छ थी। अचानक झील के पानी से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा है, मैं तुम्हें एक राह बताती हूँ। जाओ, झील के उस पार एक गुफा है। उस गुफा में एक बूढ़ा साधु रहता है, वह तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन ने जलपरी का धन्यवाद किया और झील के पार गया। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न था। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारी नीयत अच्छी है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने अर्जुन को एक सुनहरी कुंजी दी और कहा, इस कुंजी से जंगल के भीतर एक द्वार खोलना। उस द्वार के पार ही जादू का पेड़ मिलेगा। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। जंगल में चलते चलते अर्जुन ने वह द्वार देखा। उसने सुनहरी कुंजी से द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां उसे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, सुनहरे पत्तों वाले पेड़ और स्वर्णिम पक्षियों का बसेरा था। अर्जुन आगे बढ़ता गया। अर्जुन ने देखा कि जादू का पेड़ उसकी ओर बुला रहा है। पेड़ के पास पहुंचते ही एक तेज प्रकाश फैला और पेड़ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी सच्ची नियत और साहस ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। मांगो, क्या मांगते हो? अर्जुन ने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव के लोग खुशहाल रहें और किसी को कोई तकलीफ न हो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अर्जुन को एक सुनहरी फल दिया गया। पेड़ ने कहा, इस फल को अपने गांव में बो देना, इससे तुम्हारे गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, सब खुशहाल रहेंगे। अर्जुन ने पेड़ को धन्यवाद कहा और वापस अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने वह फल बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ के फल खाने से गांव के लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहने लगे। अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस ने उसे सच्चा नायक बना दिया। इस प्रकार अर्जुन की सच्ची नीयत और साहस ने उसे और उसके गांव को खुशहाल बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची नीयत और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।